शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम आपको एक जानी और आयाश बादशाह की ईमान अफरोज कहानी सुनाने जा रहे हैं कि जिसे सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क में एक बादशाह रहा करता था जो रंगीन मजाज और आयाश तबीयत का मालिक था। उसका मामूल ये था कि हर रात वो एक कंवारी दोशीज़ा के साथ रात गुजारता। बादशाह होने के नाते उसे दुनिया की तमाम आसाइशें मुयस्सर थीं, मगर वो फिर भी बेचैन रहता था। कहीं भी उसे सुकून मुयस्सर न आता था। वो हर वक्त सुकून की तलाश में मारा मारा फिरता। वो नजूमियों से इसका हल मालूम करता। कोई उसे बताता कि बादशाह सलामत को शिकार पर जाना चाहिए, कोई कहता कि आप खूबसूरत औरतों के पहलू में रहा करें, कोई उसे कहता कि ऐशो इशरत के साथ बेफिक्र होकर जीने की कोशिश करें। गर्ज ये कि हर कोई इसे तरह तरह के मशवरे देता, मगर बादशाह के दिल को चैन नहीं आता था। वो तमाम आसाइशों के बावजूद सुकून की तलाश में मारा मारा फिरता था। फिर एक रोज बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकला। जब वो जंगल में पहुंचे तो बादशाह की नजर एक इंतहाई खूबसूरत हिरन पर पड़ी। बादशाह को वो हिरन बहुत पसंद आया और उसने हिरन को शिकार करने का फैसला किया। बादशाह हिरन को शिकार करने के लिए उसके पीछे भागने लगा। भागते भागते हिरन बादशाह को एक वीराने में ले गया। यूं बादशाह अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। वीराने में चलते चलते बादशाह को एक गार दिखाई दिया। बादशाह उस गार में दाखिल हो गया। गार में एक सिमत से आवाजें आ रही थीं। बादशाह उन आवाजों की तरफ बढ़ा तो क्या देखता है कि उसे एक दरवेश बुजुर्ग और उसकी एक इंतहाई खूबसूरत और जवान बेटी दिखाई देती है। बुजुर्ग अपनी बेटी से कुछ कह रहा था। बादशाह चुप कर उस बुजुर्ग की बातें सुनने में मशगूल हो गया। बुजुर्ग अपनी बेटी से कह रहे थे कि अल्लाह बहुत मेहरबान है, उसकी रहमत ने हर चीज का अहाता कर रखा है। वो कब किसी की गलतियों को माफ करके उसे अपनी राह में चुन ले ये कोई नहीं जानता। बुजुर्ग की बेटी इतनी हसीन और जमील थी कि उसे देखते ही बादशाह पे शैतान तारी हो गया। फिर जब बादशाह का अपने जज्बात पर काबू ना रहा तो वो सामने आ गया और बुजुर्ग से कहा कि मैं इस रियासत का बादशाह हूँ और ये लड़की मुझे पसंद आ गई है। मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ और इसे अपने महल की रानी बनाना चाहता हूँ। बुजुर्ग बादशाह को समझाने लगा कि ये मेरी इकलौती औलाद है और मेरे बुढ़ापे का सहारा है, लिहाजा तुम इससे दस्तबरदार हो जाओ। मगर बादशाह ने बूढ़े दरवेश बुजुर्ग की एक न सुनी। उसने लड़की को उठाया, घोड़े पर बिठाया और अपने साथ महल ले गया। बादशाह ने महल पहुँचते ही अपने खादमे खास को हुक्म दिया कि इस लड़की को आज रात ही खूब अच्छी तरह तैयार करो और मेरे खलवत खाने में पेश करो। बादशाह के हुक्म की तामील की गई और उसी रात लड़की को तैयार करके बादशाह के हरम खाने में भेज दिया गया। बादशाह ने जब उस लड़की को देखा तो कहने लगा कि मैंने आज तक जितनी भी हसीन लड़कियां देखी हैं, तुम उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। ये सुनकर लड़की कहने लगी, बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो एक बात कह सकती हूँ। बादशाह ने कहा, इजाजत है। लड़की ने कहा, मैं हर नमाज अपने वक्त पर अदा करती हूँ। मैंने अभी तक इशा की नमाज नहीं पढ़ी। अगर आपकी इजाजत हो तो नमाज अदा कर लूं। बादशाह खामोश रहा। लड़की फिर बादशाह से मुखातिब हुई और कहा, अगर आप मुझे नमाज अदा करने दें तो हो सकता है कि अल्लाह आपके दिल को हमेशा का सुकून अता कर दे। बादशाह ने कहा, तुम क्या चाहती हो? लड़की ने बादशाह से कहा, मैं एक बार नमाज अदा कर लूं, फिर जो आपका दिल चाहे वो मेरे साथ कर लेना। बादशाह ने लड़की की पेशकश को कबूल कर लिया। लड़की ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगी कि ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मुझे आज तक किसी नामहरम ने छुआ तक नहीं, लिहाजा तू मेरी इस बादशाह से जान छुड़ा दे। लड़की जब नमाज पढ़ने लगी तो बादशाह बिस्तर पर ही लेटा लड़की का इंतजार कर रहा था और फिर वहीं बादशाह को नींद आ गई। लड़की जब वापस आई तो उसने देखा कि बादशाह तो सो गया है। वो चुपके से वहाँ से निकली और मुहाफिजों से बचती बचाती महल से बाहर आ गई। बादशाह ने ख्वाब में उस लड़की को देखा कि वो लड़की महल में कुछ तलाश कर रही है। बादशाह ने ख्वाब में ही उस लड़की से पूछा, तुम क्या तलाश कर रही हो? तो वो कहने लगी, मैं हिरन तलाश कर रही हूँ। बादशाह ने जब ये सुना तो गुस्से से चिल्लाने लगा कि महल में हिरन कहाँ से आ गया? हिरन तलाश करना है तो जंगल में जाओ। लड़की बादशाह की बात सुनकर कहती है, अगर हिरन महल में नहीं मिल सकता तो सुकून कल्ब भी महल में बैठकर नहीं मिला करता। आसाइशों में जिंदगी गुजार कर, लोगों पर जुल्म जबर करके, दोशीज़ाओं के पहलू में रातें गुजार कर, अयाशियों में दिन रात
साथ एक करके ऐश भरे खाने और मशरूबात पी कर रब को नहीं पाया जा सकता। अगर रब को पाना है तो जंगल में जा, वहाँ तुझे रब मिलेगा और वो तेरे इंतजार में है। जा उसे पाले, ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए और मौत तुझे आन पकड़े। ये बातें सुनकर बादशाह लड़की को बुलाने की कोशिश करता है, मगर लड़की गायब हो चुकी होती है। बादशाह की जब आंख खुलती है तो वो इधर उधर नजरें दौड़ाता है, मगर उसे लड़की कहीं नजर नहीं आती। वो पूरे महल में लड़की को तलाश करवाता है, लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता। अब बादशाह दौलत और महल को लात मारता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। बादशाह बहुत तलाश करता है, मगर उसे वो लड़की और बुजुर्ग दोबारा नहीं मिलते। एक दिन बादशाह यूं ही फिर रहा होता है कि उसे जंगल में वही बुजुर्ग नजर आते हैं। अब बादशाह भी बिल्कुल किसी फकीर की तरह नजर आता है। बादशाह बुजुर्ग से कहता है कि आज से कुछ साल पहले जब मेरे पास महल था, दौलत के अंबार थे, दोशीज़ाएं थी और तरह तरह के खाने मुयस्सर थे, मगर मेरे पास सुकून नहीं था। आज मेरे पास पहनने को एक गंदा कपड़ा है। अगर एक वक्त की रोटी मिलती है तो दूसरे वक्त फाका करना पड़ता है। मेरे पास पहनने को जूता भी नहीं है, लेकिन अब मेरा दिल मुकम्मल तौर पर पुरसुकून है और मैं मुतमिन और खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहा हूँ। बुजुर्ग ने कहा, पहले तू जाग रहा था और तेरा ज़मीर मर चुका था और तेरा ईमान सो चुका था। अब तेरा दिल सो गया है और तेरा ईमान जाग गया है और ज़मीर की आवाज तुझे जगाने लगी है, तो जाहिर है तेरे पास सुकून की ही दौलत होगी। याद रखो, जितनी बड़ी कुर्बानी होगी उतना ही उसका अजर भी होगा। तुमने अपने महल की दोशीज़ाओं को छोड़ा, जा मेरी नेक बेटी तेरे साथ निकाह के इंतजार में कब से बैठी है, जा तू उससे निकाह कर ले। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। बुजुर्ग ने दोनों का निकाह पढ़ाया और फिर बादशाह लड़की को साथ लेकर अपने वतन वापस लौट गया और आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। लोगों ने जब उसे देखा कि एक जालिम बादशाह राह रास्त पर आ गया है और लोगों के साथ इंतहाई अच्छा सलूक करता है, तो लोगों ने इसरार किया कि आप दोबारा इस मुल्क के बादशाह बन जाएं, क्योंकि आपके जाने के बाद किसी में भी इतनी सकत और काबिलियत नहीं कि वो इस सल्तनत की हुक्मरानी संभाल सके। आपको इस मुल्क की हुक्मरानी का तजर्बा है, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप दोबारा इस मनसब को संभाल लें। लोगों के बेजा इसरार पर वो दोबारा बादशाह बन गया, मगर इस बार वो रहम दिल हो गया था। वो अपनी रियाया पर बड़ा मेहरबान था, लोग भी इससे खुश थे। एक रात बादशाह नमाज अदा करके और अल्लाह का शुक्र अदा करके कहने लगा कि मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे दोबारा हुकूमत मिली। आखिर मैंने ऐसी कौन सी नेकी की है। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। बादशाह ने ख्वाब में एक इंतहाई खूबसूरत बुजुर्ग को देखा। बादशाह ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो उस बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब हूँ। जो सवाल तुमने अभी किया है इसका जवाब ये है कि तुमने जब इस लड़की को अपनी आरामगाह में तलब किया था तो उसने तुमसे नमाज पढ़ने की इजाजत चाही थी, तो तुमने उसे इजाजत दे दी। अल्लाह को ये बात पसंद आई। अल्लाह ने तुम्हें वो लड़की भी अता कर दी, हुकूमत भी और दिल का सुकून भी अता कर दिया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, कुरान करीम हमें बताता है कि इंसानी कल्ब का सुकून और आराम अल्लाह की याद में है। परवरदिगार के जिक्र से दिल को करार मिलता है और बेसुकूनी का एहसास खत्म होता है, जुल्मतों का खात्मा होता है। अलमिया ये है कि बीमारियों का हम जिक्र तो करते हैं मगर उसके इलाज की तरफ तवज्जो नहीं देते। हम लफ्जी और जुबानी कलामी बातों पर यकीन तो रखते हैं मगर कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल पैरा होने से कतराते हैं। रब्बे करीम फरमाते हैं कि भला वो कौन है कि जब कोई बेकरार उसे पुकारता है तो वो उसकी दुआ कबूल फरमाता है और तकलीफ दूर कर देता है। दोस्तों, अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जज़ाकल्लाह खैर।